हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है फाइव मैन आर्मी ऑफ परमैन। इस स्टोरी का नाम सुनिए, डोरेमोन शिजुका लव्स नोबिता एंड नो शिजुका प्रपोज नोबिता का पार्ट 3 है गाइस। मैं पिछली बार पार्ट 2 रख चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका। ये पार्ट 3 बहुत अच्छा होगा। मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी अपलोड करता रहता हूँ। ये स्टोरीज बहुत अच्छे होते हैं, इसकी वजह से आप ज़रूर इस पार्ट 3 को अच्छे तरह देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इसका स्टोरी सब सभी को पता है, यानी कि बहुत पसंद आएंगे। डोरेमोन स्टोरीज किसी को पसंद है तो मुझे कमेंट में रख लीजिए कि आप आई लाइक्स किसको डोरेमोन को पसंद करता है, डोरेमोन और शिजुका नोबिता नोबिता जियान और शिजुका और सुनियो किसी को भी आप पसंद करते हैं तो उसमें कमेंट में उसका नाम लिखकर आई फैन ऑफ शिजुका तो शिजुका लिख लीजिए, फैन ऑफ डोरेमोन ऐसे डोरेमोन लिख लीजिए। मैं उसके लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर्स यानी कि उसके लिए आखिर अलग तरह से मैं स्टोरी भी बनाऊंगा गाइस इसके तरह से। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज मेरे चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर चुके। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर बहुत जल्द गाइस। अब गाइस सीन दिखाया जाता है कि नोबिता उड़कर चला जाता वहाँ से, यानी कि वहाँ वो दोनों गायब हो जाता है, दोनों गुंडे, और नोबिता उड़कर वहाँ से चला जाता घर पर। वैसे घर पर लैंड होता है ना, वो सोचने आता कि गुंडे, मुझे लगा था अब इसको शिजुका को बचाता रहना चाहिए, इस फिर से गुंडे आ सकते हैं यहाँ पर। ये गुंडे शिजुका पीछे क्यों पड़ रहे हैं सभी लोग, ऐसा सोचते वो फैल जाता है और सो जाता है। वह डोरेमोन भी नहीं होता, इसका कारण से जल्दी सो जाता है और उसके बाहर वह तो डरता, पर इस बार तो गुंडे के बारे में सोचते ही शिजुका के बारे में सोचते सो जाता है। अब सीन देखा जाता कि शिजुका सो नहीं पा रहा था, क्योंकि नोबिता उसको बचाया था। उसके वजह से वो बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं और बहुत फीलिंग्स आ रहे हैं नोबिता के लिए। वो नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा फीलिंग्स आने रहते, बहुत फीलिंग्स आ जाता है। वो शिजुका उसको रोक नहीं पा रहा था, वो उसको बहुत कंट्रोल कर रहा था, उस पर भी कंट्रोल नहीं पा रहा। वो शिजुका सोचता कि मित्र कितना जल्दी हो, उतना जल्दी से मुझे लगा था कि नोबिता को मुझे बताना चाहिए, मुझे लगा था एक ना एक दिन बताया ना चाहिए ना, ऐसा सोचना था। कि उसके बाद में नोबिता सोचता कि नोबिता के बारे में शिजुका सोचना था। मैं इसको इसी 1 वीक में मैं सोचूंगा कि नोबिता से मैं प्रपोज कर दूं। मैं कितना हो सकता उतना जल्दी प्रपोज कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे सोचते वो सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन सुबह हो जाता है, नहीं शिजुका तैयार हो जाता है। वो भी उसके उसको बॉक्स यानी कि 2 बॉक्स पैक कर लेता है, यानी कि वो नोबिता के लिए। उसका उसका बारे में उसका पता है, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा क्या होने वाला है स्कूल में, किस लिए वो 2 बॉक्स लेकर जा रहे हैं नोबिता के लिए। ऐसे सोच से वो ऐसे पहले स्टोर के अंदर चले जाता हूँ। वो इसी जगह ऐसे चले जाता स्कूल पर, और नोबिता बहुत लेट हो जगह पहुँचने के बाद, बहुत समय के बाद नोबिता आता है और फिर से उसको कराया जाता बाहर। ऐसे उसके बाद थोड़े समय के बाद नोबिता आता है अंदर, और शिजुका और नोबिता उसका सीट में बैठ जाता है। ऐसे क्लास बिगने लाते हैं, उसके बाद में ऐसे ऐसे लंच टाइम हो जाता है। नोबिता आता है, अरे तो मैंने तो मेरा लंच बॉक्स भूल ही गया आज भी। ऐसे वो तो शिजुका बोलता, मुझे पता है नोबिता तुम भूल जाओगे। इसे बोलते हैं निचियांग सुन जाता, मुझे पता है नोबिता तुम ऐसे हरकत हो, आज भी कुछ नहीं खा सकते, कैसे रह सकते, ऐसे बोलना चाहिए। उसके बाद सुजी कहते हैं, मुझे पता नहीं तुम ऐसे करोगे, इसकी वजह से मैंने तुम मेरे हाथों से मैंने खाना बनाया और तुम्हारे लिए, और तुम भी या तुम्हारे लिए मैंने खाना लेकर इसको मैं तुम खा सकते हो, ऐसे बोल दो। उसके बाद वो कहते क्या बस तुम क्या खाओगे। उसके बाद वो कहता शिजुका कहता कि मैंने बताया ना, मैंने 2 बॉक्स लेकर आ चुका हूँ, इस कारण से तुम भी इसमें खा सकते हो, ऐसे बोलो। उसके बाद तो कहता को तो ठीक के शिजुका ऐसे बोलते, बहुत शुक्रिया शिजुका, बहुत शिजुका कहते ठीक है कोई ज़रूरत नहीं शुक्र के लिए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे बोलते। इसी बात में जियान सुनिए बोलता कि शिजुका हम पर हमको नहीं कराए है। उसके बाद में कहते हैं मैंने नोबिता के लिए बनाया, आप दोनों के लिए नहीं, चुप जा तुम्हारा खाना खाओ, ऐसे बोलते। उसके बाद जियान सुनिए चुप हो जाता है, चले जाता वहाँ से। और उस नोबिता बहुत अच्छे से खुश हो जाता है। उसके बाद वो कच्चे तक खाना आता, बोलता कि बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे बोलते। शिजुका वहाँ आता है, बोलता कि नोबिता मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं खाना खा सकता हूँ। ये बात सुनकर नोबिता कहते हैं हाँ ज़रूर शिजुका तुम खा सकते हो, ऐसे बोलते। वहाँ शिजुका बैठ जाता वो बात सुनकर। और शिजुका उसके साथ बातें करने रहते, थोड़ी थोड़ी बातें करने रहते हैं। वो शिजुका पूछती कि नोबिता तुम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम पहले खाना खाओ, हम पार्क में जाकर बात करेंगे। ये बात सुन गया तक पर नोबिता पूछता पर क्या है वो।
वो पर क्यों, उसके बाद वो कहते पर मैं बता शिजुका बोलते कि मैं बताता हूँ पहले, हम चलेंगे, तुम बहुत जल्दी का हो, हम पार्क में चलेंगे। ये बात सुन गया तो नोबिता कहता हाँ ठीक है शिजुका, ऐसे बोलते। उसके बाद वो थोड़े समय में कहा रहते हैं दोनों, वो शिजुका और नोबिता एक दूसरे वो जाते हैं और यानी के पार्क के, ये स्कूल के पार्क पर। वह कोई भी नहीं होता था उस वक्त में। वो स्कूल के पार्क में जाने पर देखते हैं कि थोड़े बंदे आ रहे हैं। वो शिजुका सोचते यह है तो अच्छी जगह नहीं, ऐसे सोचते वो पीछे स्कूल के पीछे लेकर चले जाते। वह कोई भी नहीं होता, पूरा तरह सुंदर होता पर कोई भी पूरा तरह आवाज़ ही नहीं आता। उसके बाद शिजुका बोलता कि नोबिता तुम किसी लड़के को पसंद करते हो। ये बात सुन नोबिता कहता क्या पूछ रहे हो शिजुका, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये बात सुन कहते वो पूछ सके अब बताओगे नहीं, तुम मेरे दोस्त हो तो बताओ, और तुम्हारे दिल पर हाथ रख कर बताओ कि तुम किस लड़के को पसंद करते हो नहीं। ये बात सुन गए नौकरी कहता मैं क्या करूँ, मेरे दिल पर है तो मैं, ये मेरे दिल का अंदर शिजुका है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। ऐसे सोचते नोबी तो कहता है हाँ मैं बताता हूँ, पर मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताता हूँ। उसके बाद ये सुनकर शिजुका कहता क्या कौन है, ऐसे बोलते उसी बात में कहते कि मैं प्यार कर, नोबी तो कहता है मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा, उसको किसी को भी नहीं बताना मैं किसी ऐसे करता हूँ। ये बात सुनकर शिजुका कहता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है नोबिता, ऐसे बोलते वो सोचता है वो कैसी होता है। उसके बाद में नोबिता कहता है बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत वो मेरे दो बहुत अच्छे खास दोस्त भी है। ये बात सुनकर शिजुका कहते वो कैसे कहाँ होता है। ये बात सुनकर कहता है कि नोबिता कहता है इसके बारे में क्यों जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहता है बताओगे नहीं। उसके बाद नोबिता कहता है कि इसी स्कूल में पढ़ती है। बात सुनकर शिजुका कहता है किस क्लास में। ये बात सुनकर कहता है कि नोबिता ये क्यों है। उसके बाद शिजुका तो बताओगे नहीं। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ हमारी क्लास में। ये बात सुनकर शिजुका कहता है हाँ बता बताओ, इस इतना दूर आ चुके तो उसके लड़की का नाम भी बताओ। इसके बाद वो कहते कि नहीं नहीं ये नहीं बताओ, मैंने बताया ना इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा। ये बात सुनकर कहता है कि अरे इतना जल्दी आ चुके, ये मन में सोच रहा था कि इतना जल्दी आ चुका मेरे पास में, तो मेरा नाम बोल देता तो बहुत खुश हो जाता मैं, ये इतना पास हो के। ऐसे सोचते नोबिता मन में सोच रहा मैं इसको बता दूंगा तो ये मुझे दोस्ती भी छोड़ देगा, मैं इतना जल्दी नहीं बताऊंगा, ऐसे सोचता है। ऐसे सोचते शिजुका बोलते कि नोबिता में तुम आज शाम को हम पहाड़ के ऊपर चल के सनसेट होते वक्त देखते वह इसको टाइम स्पेंड करें। या बास को नोबिता कहता पर क्यों शिजुका। उसके बाद कहता तुम कभी शिजुका बोलते कि नोबिता को अरे नोबिता कोई एक दोस्त है पूछा है तो तुम मना, कोई भी मना नहीं करता, तुम तो मना ही करता है हर वक्त, तुम ऐसा हो तो तुम उस लड़की तुमको पसंद करेगी कैसे। ये बात सुन नोबिता कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पर तो चलो ऐसे बोलते वो ऐसे क्लास के अंदर चले जाता है। उसके बाद दोनों क्लास होने आता, स्कूल का छुट्टी हो जाता है। ऐसे ही नोबिता शिजुका के साथ में जा रहे थे और जियान सुनिए पूछता कि तुम दोनों स्कूल के पीछे से क्यों जा रहे हो। ये बात सुनकर शिजुका बोलता है तुम दोनों तुम्हारा घर जाओ, हम दोनों थोड़े पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं इसके कारण सनसेट देखने के लिए। बात सुनकर कहते क्या सनसेट देखने साथ में तो हम भी आएंगे, ऐसे जाना। उसी बात में नोबिता को शिजुका बोलते हैं अरे नोबिता तुम थोड़े आगे चलो मैं अभी आता हूँ, ऐसे बोलो। उसके बाद वो नोबिता आगे चलता है। उसके बाद शिजुका दोनों को थोड़ा पीछे के लिए जाता है, बताते तुम दोनों आप में आप एक काम करो हमारे साथ थोड़े से वो नोबिता के साथ थोड़े अकेले रहो, हम मैं नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम दोनों बीच में आ रहे हो, तुम फिर से आया ना मैं तुम दोनों का हड्डियाँ तोड़ दूंगा, तुम दोनों चले जाओ आगे, ऐसे बोल देता है गुस्से में। उसके बाद वो कहता है शिजुका को देख कर बताता है हाँ ठीक है जी हम बता रहा था मुझे माफ़ कर दो शिजुका, हाँ ठीक है मैं हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ डाउट था इसके कारण से मैं पूछना चाहना था। ऐसे पूछती सी बात शिजुका क्या डाउट है तुमको। ये सुनकर वो कहते तुम सुनिए बता तुम इतना नोबिता क्लोज क्यों आ रहे हो, आज कुछ अलग से रह रहे हो। ये बात सुन के कहते मुझे कैसे क्या कि मैं बताऊँ नहीं, ऐसे सोचना चाहिए। इसी बात में जियान पता अब मैं अपने इतना अच्छे दोस्त हैं हमको भी नहीं बताना चाहते इतना सीक्रेट क्या है, ऐसे बोलते हैं शिजुका तो इतना सीक्रेट नहीं है पर मैं नोबिता को बताना चाहता था, पर आप दोनों को बता रहा हूँ तो ठीक है किसी को भी नहीं बताना, ऐसे बोलते हैं। जियान सुनिए उसको वादा कर लेता मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। ऐसे ही जी शिजुका बोलता किया कि मैं नोबिता को पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ भी, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको प्रपोज करना चाहता हूँ, प्लीज़ हम आप दोनों भी मुझे हेल्प करना, ऐसा सो बताते हैं। ये बात सुनकर जियान सुनी हैरान हो जब बोलता कि
क्या तुम नोबिता से प्यार करते हो? वो उस बुद्धू से ये बात सुनकर कहता है, तुम बुद्धू किसका कह रहे हो? तुमको पता है फ्यूचर में वही मुझे शादी करेगा। ये बात सुनकर कहता है, तुमको कैसे पता? ये बात सुनकर कहता है कि वो नोबिता को जानता है कि वो मुझे फ्यूचर में शादी करेगा, क्योंकि वो उसके पास डोरेमोन है और उसके बाद उसका टाइम टीवी है, और उसमें वो तो आगे पीछे और चला चुका भी, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका बहुत दिनों से। वो फ्यूचर शिजुका से बहुत बहुत पहले से, वो बहुत पहले से मिल रहा था कभी, यानी कि वो मुझे लगता है यह अब तक 100 से 200 तक उसने मेरा फ्यूचर शिजुका को मिल चुका होगा। ये बात सुन के, क्या फ्यूचर शिजुका, यानी कि तो फ्यूचर में गया और वो किससे शादी करे उसको नोबिता को पता है? ये बात सुन के कहते हैं, हाँ वो पता है उसको। ये बात सुनकर कहते हैरान हो जाता हूँ, बोलता शिजुका बोलता कि तुम दोनों आप काम करो और हम दोनों को टाइम स्पेंड करने दो। अब दोनों ऐसे करेंगे तो नोबिता मेरे पास आने कमी कर देगा। वो मुझे बहुत पसंद करता है, मैं भी उससे बहुत पसंद कर रहा हूँ आज से। बहुत दिनों से मुझे फीलिंग्स आ रहा है अच्छे से। और तुम सब लोग किसी को नहीं पता ना, हमको यहाँ से चलना चाहिए बहुत जल्दी, नहीं तो कोई भी सुन लेगा। और चीज़ों की बात है, बाय बाय दोस्तों, तो किसी को भी नहीं बताना तो यहाँ से चले जाना, हम शाम को आ जाएंगे, नोबिता तक थोड़े टाइम स्पेंड करके आ जाऊँगा, ऐसे बहुत वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे शिशु को जाने उसी बात पर सुनिए, रोक तो बात थे, तुम इतना ये ऐसे अकेले चले जाओ कुछ लेकर बिना ही। ये बात सुन शिशु के बच्चे क्या है, सुनिए बोलता है कि तुम नोबिता को इतना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसको कुछ खाना भी खाना चाहते हैं ना, इसलिए मेरे पास ये डेल्विन सिल्क है, दोनों लेकर जाइए, बहुत कॉस्टली, पर मैं दो लवर्स को देना चाहता हूँ, इसके कारण से एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसको भी जानते नहीं हैं, इसके कारण से तुम दोनों को मैं मिलाने के लिए इस चॉकलेट को दे रहा हूँ, तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते करते खा लेना। ऐसे बोलते सुनियो जियान वहाँ से चले जाते हैं। और जियान दास में पूछा, तुमने उसको कैसे क्यों दिया? उसके बाद वो सुनियो बोलता कि हम दोनों को दो ही ऐसे प्यार नहीं मिला अब तक, तो उसको भी नहीं मिला देंगे क्या? उस दोनों को मिलने तो हम तुम भी एक लड़के को कहीं न एक दिन पसंद करते होगे ना, ऐसे सोचते। ये ऐसे नो जियान जाता है वो तो उसको एक लड़की दिखाई जाता है, वो जियान उसको देख कर उसको प्यार हो जाता है, बोलता कि अरे यार तुमने क्या बोला अभी, और ऐसे हो चुका है, देखो मैं उस लड़के को बहुत पसंद करने लग रहा हूँ, मैं बहुत पसंद आ चुका है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरह है, वो देखो एक कुत्ते को कितना अच्छे से हेल्प करो, एक बेगर को भी, ऐसे बोलते इसी बात पे सुनियो बात, हाँ यार ये बहुत सुंदर है, तुमको बहुत अच्छी सूट करेगा, ये सूट करते इसी बात में उसके साइड में एक लड़के को देखते हैं, उस नहीं होती ये तो और भी कुछ अच्छी लड़की, यानी कि इतना सुंदर मेरे पे वो मेरे जैसे ही लग रहा है, मुझे इससे भी प्यार हो चुका है, हम दोनों एक साथ एक लड़की से प्यार हो चाहिए, यार कि मुझे लगता है वो दोनों कजिन्स लग रहे हैं, ऐसे सोचते। अचानक से वहाँ, यानी कि उस लड़की होता है ना, कि लड़की, उस लड़की का लॉकेट यानी कि एक नदी में गिर जाती है। कोई ऐसे दूसरा लड़के होता है ना, सुनिए किस लड़की को पसंद करता है, उस लड़की उसको पकड़ने के लिए ऐसे उसका आगे हाथ आगे करता है ना, इसी वक्त में वो उसका वो भी गिर जाता है वहाँ से, यानी कि वो एक तालाब में गिर जाते हैं उस लॉकेट, और वो भी उसको पकड़ नहीं पाता। उसी वक्त जियान देखता है उस लॉकेट को, पर उस लड़की को नहीं देखता। उसी वक्त में सुनियो उस लड़की को देखता है और लॉकेट को नहीं देखता। वो बहुत जल्दी बहन है। उसी वक्त में वो लड़की पूछे, मेरे मेरे कजिन को कोई बचा लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बोलना। तो उसी वक्त में वो यानी कि वहाँ से जियान कूद जाता है। हाँ जियान कूद जाता है। वो वो कूद गए, उस लड़की को ना बचा, तेजा से उसका अंदर से पानी का अंदर जाना आया था। उसी वक्त में सुनियो दो कूदता है। वो सुनियो बहुत जल्दी से उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो उसको किनारे पर लेकर आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम ठीक ठाक हो ना लड़की, तुम ठीक ठाक हो ना, ऐसा बोलते हैं। उसी वक्त में लड़की उठती नहीं है, पर उस जियान अचानक बहुत गहराई तक जाता है। उसके बाद लॉकेट को पकड़ता है। वो बहुत समय के बाद बाहर आता है। वो कहता है मैंने तो इसको पकड़ लिया, तुमने उसको बचा भी दिया, तो ठीक है। ऐसे बहुत उस लड़के वहाँ आते बोलते कि तो तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, तुम दोनों हमारा सहायता किया। ऐसे सहायता मैं कभी भी नहीं देखा कि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के बच्चे हैं। ऐसे बोला। उसी वक्त में पूछता क्या आपका नाम क्या है? उसके बाद वो कहता है मेरा नाम जियान है, इसका मेरा दोस्त का सुनियो है इसका नाम, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप जियान बोलते हैं उसका लॉकर दिया तो बोलते कि आपका नाम क्या है? इसके बाद वो कहते कि
मेरा नाम गए यानी कि मेरा नाम एना है, ऐसे बोलते बहुत सुनकर कहते कि बहुत सुंदर नाम है, यानी कि बहुत अच्छा नाम है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इसके बाद तो बोल सके इसका नाम क्या है, ये बात सुनकर तो ये इसका नाम सोफ़ी है। ये सुनकर बहुत खुश हो जाए, बोलते ये तो मेरा गर्ल, लेकिन मैं किससे प्यार करता हूँ उसका नाम सोफ़ी है। ये कितना सुंदर है और सोफ़ी का नाम बहुत मिलता जुलता है। ऐसे उस दोनों को बहुत प्यार हो, जिसके बाद कहते हैं हम चाहते हैं, जिया ने ऐसे बोलते हैं। वो वहाँ से यानी कि सुनियो को हाथ पकड़ लेकर जाते हैं। सुनियो कहते हैं अरे जिया मुझे छोड़ो, मैं यहीं रहूँगा थोड़े समय, तुम मुझे छोड़ दो। अरे यार तुम ऐसे बोलते हैं। वो धीरे आवाज़ में बोलता है यार यार तुमने क्या कर दिया, मैं उस लड़की को देखते रहना चाहता था, तुमने मुझे लेकर आया। उसके बाद तो जियान बोलता क्या तुम मुझे शर्म आ रहा है इसकी वजह से, तुम तो उसको देखते रह जाओगे क्या। तो चलो ऐसे बहुत उसका उसको बहुत जोर से लेकर खींच कर लेकर चला जाता गाइस। वो जियान बोलता कि तुम ऐसे करोगे तो हम पकड़ जाएंगे, इतना जल्दी नहीं है करना चाहिए। ऐसे ही गाइस, मैंने कब तक पता है, ऐसे ही आप स्टोरी एंड हो चुकी है, यानी कि पार्ट 3 हो चुका है। और पार्ट 3 क्या होने वाला है आगे, वो दो लड़कियों को जियान सुनियो मिलेंगे, और शिजुका नोबिता क्या कर रहे हैं वहाँ। अब ये डोरेमोन 22nd सेंचुरी में क्या कर रहे हो, किस लिए गया वहाँ, और कब लौट आएगा, वो सभी बातें मैं बाद में बताऊंगा गाइस। आप स्टोरी को शेयर और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कि कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसे है, बहुत अच्छा मैं मानता हूँ। अब मैं चलता हूँ गैस, मुझे भी टाइम हो चुका, मुझे भी जाना चाहिए। दी एंड गाइस, वेलकम, बाय बाय गाइस, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। दी एंड हो चुका है।